हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है हिंदी चैप्टर जो हमारा 5 है, जो हमारा हिंदी चैप्टर जो 5 है रोज, उसका हम क्या वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले। जो कुल कितने प्रश्न है, 40 प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम प्रश्न है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे आप कर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस परिवार को प्यार ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला जो प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए और उससे क्या है, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा और जितना भी आपका प्रश्न सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। तो देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा है क्या है, हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हमारे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। तो देखिए, हम कौन सी कहानी पढ़े हैं, तो हम कहानी पढ़ेंगे रोज। रोज कहानी हमने पढ़ा दी अच्छी तरह से, आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो रोज हम कहानी पढ़ें तो यानी क्या, हम ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, रोज कहानी, ठीक है। अब दो नंबर प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि अज्ञ का मूलतः क्या है। अज्ञ मूलतः क्या है, तो अज्ञ जी मूलतः क्या है, आपको याद रखना है। अज्ञ जी मूलतः कहानीकार है। क्या है, कहानीकार अज्ञ जी मूलतः है। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िए कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञे जी ने इंटर कब परीक्षा पास की, तो अज्ञे जी ने 1927 में इंटर पास की। 1925 में उन्होंने क्या पास की, मैट्रिक पास की। तो अज्ञे जी ने इंटर का परीक्षा क्या कहाँ से दिया था, आप जानते हो कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दिया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि आगे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। आगे की पहली कहानी आप जानते होंगे कि आगे जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1924 में, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है, क्या नाम है, तो आप जानते हो कि महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। क्या था, क्या मालती नाम था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6 नंबर जो प्रश्न आ जाता है कि अज्ञ जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। आप जानते हो कि अज्ञ जी हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे घर में। तो कौन सी पत्रिका का नाम जो था बच्चों, आनंद बंधु था। क्या था दोस्तों, आनंद बंधु। आनंद बंधु उस पत्रिका का नाम था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 7 नंबर जो प्रश्न है कि अज्ञ जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो अज्ञ जी की पहली कहानी पत्रिका जो प्रकाशित हुई वह सेवा से हुई। कहाँ से हुई, सेवा से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यदि आप सभी प्रश्न पढ़ रहे हैं, बना रहे तो आप अच्छे हैं। तो ठीक है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर कौन सा फल लाया था, आप जानते हो, हमने बताया था कि आम लेकर आया था। क्या लाया था, आम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है। तो रोज कहानी का कौन सा, तो महेश्वर, जो कि कौन था, तो महेश्वर मालती का पति था। महेश्वर कौन था, मालती का पति नहीं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी। तो अज्ञे जी जो दोस्तों वह 10 वर्ष के थे तो कविता लिखनी शुरू कर दी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मालती का पति क्या था। तो मालती का पति क्या था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। महेश्वर नाम था और वह जो क्या था दोस्तों, तो वह हमारा क्या था, डॉक्टर था। वह हमारा डॉक्टर था, आप याद रखिएगा, हमने बताया था डॉक्टर था। और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इस PDF मिल जाएगा यह, ठीक है। तो वह हमारे डॉक्टर था, कौन, महेश्वर मालती का पति। अब ध्यान दीजिए हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक का जो संपादन है अज्ञ जी है। कौन है, तो अज्ञ जी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अज्ञ किस वाद किससे संबंधित। अज्ञ जो थे वो जो प्रयोगवाद के थे दोस्तों, को किस वाद के थे, प्रयोगवाद के, यानी हमारा बी सही हो जाएगा उत्तर। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें अज्ञ का नाटक कौन है। तो अज्ञ का नाटक हमें बताना है।
तो करबाला बकरी, उत्तर प्रियदर्शी सिपाही की माँ। अज्ञ के जो नाटक है हमारा वो उत्तर प्रियदर्शी है, उत्तर प्रियदर्शी। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है कि अज्ञ जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो गैगरीन जो हम शीर्षक नाम से जो प्रसिद्ध है कहानी वो हमारी रोज है। रोज को गगरीन से भी जानते हैं, यानी हमारा देखिए छोड़ा हुआ रास्ता यह नहीं होगा, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। तो लेखक जो दोस्तों थे वो 4 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने गए थे, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा जो आ जाता है 17 नंबर प्रश्न कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो मालती के जो पति थे वो गैगरीन और जो बीमारी था उसके ऑपरेशन करते थे, गैगरीन, यानी हमारा सी सही हो जाएगा। इन सभी ऑप्शनों का गलत है। अब हमारा जो है मालती के पति का नाम क्या था। तो आप बार बार जान गए हैं मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। आप जान गए हैं क्या, मालती के पति का नाम महेश्वर था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 19 नंबर प्रश्न कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो अज्ञ जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला हुआ, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है गैगरीन इनमें से किससे से संबंधित है। गैगरीन क्या है दोस्तों। तो गैगरीन आप जानते हैं क्या है, वह बीमारी यानी रोग है, बीमारी, यानी हमारा जो सही उत्तर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि मालती महेश्वर का संतान का नाम क्या था। नाम पूछ रहा था, नाम क्या था, हमने आपको बताया तो उसका नाम टीटी था। क्या था उसका नाम, टीटी। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नदी के द्वीप किसकी संरचना है। तो नदी के द्वीप किसकी रचना है, रचना है, किसकी रचना है। तो आप जानते हो कि नदी के द्वीप जो रचना है हमारी वो अज्ञ की है। किसकी रचना है, अज्ञ की रचना है। उदय प्रकाश अज्ञ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था। अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको याद रखना कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न अज्ञ का जन्म हुआ था। तो अज्ञ का जन्म कब हुआ था, हमने आपको बताया था कि 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था, 7 मार्च 1911, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्या पूछा जाता है कि कौन सी कृति अज्ञ की नहीं है। अज्ञ की कृति कौन सी नहीं वह बताना है। क्या पलवक, कितनी नाव में कितनी बार सादा नीरा हरी घास का छड़ भरता। जो हमारी जो रचना है पलवक अज्ञ की कृति नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब 26 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कौन सी कृति अज्ञ की है। अज्ञ की कृति बताना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि नदी के द्वीप जो रचना है किसकी रचना है, अज्ञ जी की रचना है, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर पूछा जाता है कि रोज इनमें से क्या। तो रोज हम क्या पढ़े, तो रोज कहानी है जो काफ़ी अच्छी कहानी है, जो काफ़ी पारिवारिक कहानी है। एक औरत की दिन दशा के बारे में चर्चा की गई है। वो देखिए 28 नंबर है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है, तो अज्ञ जी की रचना है। तो इसके जो नाटककार हैं कौन है ये, तो अज्ञ जी होंगे, यानी हमारा बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की है। तो शेखर एक जीवनी जो हमारा है क्या वो दोस्तों, वो उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा 30 नंबर जो है क्या प्रश्न है कि अज्ञ की माँ का नाम था। तो अज्ञ की माँ का क्या नाम था आपको बताना है। तो अज्ञ की माँ जो नाम था उनका बेअंती नाम था। क्या था दोस्तों, बेअंती, यानी हमारी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है। आप जानते हैं कि रोज कहानी जो नायिका है वो मालती है। कौन है, मालती है। शालावती के बारे में तो कोई चर्चा नहीं, इनके भी चंपा के बारे में भी नहीं बताएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक आप जानते हैं कौन है, तो अज्ञ जी है। अज्ञ जी, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है
33 नंबर प्रश्न हमारा है कि अज्ञे के पिता का नाम था, तो अज्ञे के पिता का नाम आप जानते होंगे कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? अज्ञे की पुस्तक बताना है। क्या मोटी की ओर, मौत की मुस्कुराहट, हरी घास का क्षण भर, ओ शादी नहीं रहता? देखिए हरी घास का क्षण भर जो हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। हमारा 35 नंबर जो प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? अज्ञे की रचना नहीं है वो बताना है। तो अपने अपने अजनबी, भगत उद्धूत, एक बूंद साहसी उछिल, तो देखिए इनमें से जो हमारी 30 जो रचना है यह अज्ञे जी की नहीं है, यानी हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अब 36 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि रोज कहानी की नायिका है, तो रोज कहानी की नायिका आप ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये रिपीट प्रश्न है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न की रोज कहानी में अतिथि के बनकर आता है, तो अतिथि बनकर कौन जाते हैं? तो लेखक जाते हैं। लेखक जानते हैं, लेखक जो कौन होते हैं? मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई होते हैं। दूर के रिश्तेदार जो भाई लगते थे, मालती के दूर के रिश्तेदार भाई थे, रिश्ते का भाई थे, यानी हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती थी? तो वो कितने बजे? तो 11 बजे समाप्त होती है, यानी हमारा जो डी था वो सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे 48 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप पढ़कर तैयार कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आज क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम आज क्लास इतना ही रख